तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मस्ट वेलकम है मैथ वाला इस चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रश्नावली 1.1 के 8 तक क्वेश्चन बता चुका था। आज मैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखा जाए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर एक कोई सेट है, x belongs to z such that 0 is less than equal to x is less than equal to 12। यानी कि 0 जो है x से छोटा भी है, उसके इक्वल भी है, और x जो बाहर से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है। में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले जो दिया है सेट, उससे हमको साबित करना है कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है। जबकि पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिफाइन है R बराबर a, b सच दैट a माइनस b मोड 4 का गुणज है। यानी कि a माइनस b मोड में से घटाते हैं तो कितना, 4 का गुणज, यानी 4 का गुणज होता है। गुणज के मतलब होता है कि उससे डिवाइड भी लग जाए या 4 का टेबल से कटे, वो डिवाइड करे, 4 के टेबल से क्या है, कट जाए, पूरी डिविजिबल हो जाए। अब देखिए, दूसरा है a, b सच दैट a बराबर b। तो पहला मैं साबित करूंगा आपको एक नंबर, क्या करूंगा साबित, एक नंबर। तो देखा जाए बाबू, एकदम देखिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 4 रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये दिया है जो है a माइनस बी दिया है, तो a की जगह भी a, b की जगह भी a रखेंगे। इक्वल क्या आ जाएगा बाबू, ये 0। मोड 0 क्या होता है, 0 होता है। क्या आया ये 0, जो 4 से 4 का गुणज है। क्या है ये, वो 4 का गुणज है। ध्यान दीजिए गौर से। 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने देखा सेम टू सेम होती है, यहां भी ए लिया और यहां भी ए लिया, तो ए में से एक गया तो 0, 0 का मोड यानी कि 0 होता है। अब मन, और जो कि 0 में किससे डिविजन कर रहा है, 4 से। 0 क्या है, 4 का गुणज होता है। क्या होता है जी, 4 का गुणज होता है। गुणज का मतलब क्या हुआ, 0/4 डिविजिबल हो जाए, यानी कि भाग लग जाए। ठीक है, ये हो गया। जब ये उसका गुणज है, 4 का गुणज है, तो लिखेंगे इसलिए दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर से ध्यान दीजिए, क्या हुआ, इसलिए क्या है, ये एक समतुल्य संबंध है। क्या है बाबू, समतुल्य संबंध है। तो फिर से एक बार देखा जाए, कंडीशन से ही हम लोग क्या किए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन होता है कि अगर ए है तो ए होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, सी है तो सी होना चाहिए। तो दोनों, पहले मैं ए लिया, ए माइनस ए लिया, तो रिजल्ट हुआ क्या, 0। 0 का मोड क्या होता है, 0। 0 4 का क्या है, गुणज होता है। 0 क्या होता है, 4 का एक गुणज होता है। इसलिए क्या है, इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसलिए क्या है बाबू, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है, समतुल्य संबंध है। पहला चेक कर लिए, दूसरा हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। दूसरा 4 सिमेट्रिक रिलेशन। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन में ऑलरेडी यहां पर डिफाइन है कि a माइनस बी 4 का गुणज है। क्या है सर, a माइनस बी 4 का गुणज है। इसका मीनिंग हुआ कि a माइनस बी, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मीनिंग हुआ कि a, b क्या करेगा,
इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्या करेगा बाबू? बिलोंग करेगा। यहां से पता चला। अगर ये ऐसा है तो हमको इसमें लिखने में b माइनस ए लिखने में कोई हर्ज है जी? ये भी क्या होगा? 4 का गुणज होगा। क्या होगा बाबू? 4 का गुणज होगा, यानी कि 4 का गुणज होगा। ये लिख दिया मैंने यहां पर। b माइनस ए इसको उल्टा भी किया तो क्या होगा? 4 का गुणज ही होता है। अगर हम लोग यहां से सपोज कीजिए, यहां पर देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस चीज को मैंने यहां पर मोड में ही b माइनस ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप लोग जानते हैं कि जब मोड जो माइनस में होता है तो बाहर निकलता है तो क्या रिजल्ट देता है? प्लस देता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा बाबू? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं b माइनस ए मोड 4 का गुणज है। क्या है जी? 4 का गुणज है। इसलिए ये हो जाएगा b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये क्या करेगा जी? ये भी उससे बिलोंग करेगा। तो ए भी बिलोंग कर रहा है, बी ए भी कर रहा है, इसलिए देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो गया जी भाई? ये आपका समतुल्य संबंध हो गया। फिर से गौर किया जाए इस क्वेश्चन पर, फिर से देखा जाए, समझा जाए। फोर सिमेट्रिक रिलेशन, तो a माइनस बी मोड 4 का गुणज है। ये डिफाइन भी किया है, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन में बोल भी रहा है। तो पहला मैंने उठाया तो लिखा, इसका मीनिंग हुआ कि a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन में वो बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तब जब ये ऐसा है तो मैंने क्या किया कि माइनस यहां से कॉमन जब करूंगा तो प्लस वाला पर्सन माइनस में जाएगा पार्ट, अब माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहां से मोड से जब माइनस निकलेगा तो रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है। क्या देता है बाबू? पॉजिटिव देता है। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि b माइनस ए 4 का गुणज है। इसका मीनिंग हुआ कि b कोमा ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इस रिलेशन से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं, इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब हुआ देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। और इस सेशन को हम्बल रिक्वेस्ट है, शिद्दत से आप लोग क्या कीजिए? शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो कि जब भी मैं YouTube पर कोई वीडियो छोड़ूं तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके वीडियो पर जाए, मोबाइल पर जाए, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाए और उसको ऑन करके आप लोग देख पाए। तो कहां तक बता दिया? रिफ्लेक्सिव बता दिया और सिमेट्रिक बता दिया। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए ट्रांजिटिव। तो देखा जाए ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे फोर ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध। क्या बाबू? संक्रामक संबंध। तो a माइनस बी, चलिए इसे लिख सकते हैं a कोमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन तथा b कोमा सी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसका मीनिंग हुआ कि a माइनस बी मोड में बराबर 4k। कोई रिजल्ट आया? क्या आया? 4k आया, यानी कि k क्या है? एक इंटीजर होगा। क्या होगा आपको? इंटीजर। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे चूंकि k बिलोंग्स टू z। ठीक है बाबू? इसका मीनिंग हुआ कि b माइनस सी बराबर 4k1 ले लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे और लिखेंगे चूंकि k1 ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस
इंटीजर, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ये जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4k प्लस 4k1। अब ये प्रॉपर्टी यहां पर लगाया जाए तो इससे जहां से यहां से हटता है, मोड हटता है, तो प्लस माइनस चढ़ जाता है। तो प्लस माइनस चढ़ सकता है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग करके दिखाएंगे। यहां से लिख देंगे इसको ऐसे, मोड को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 4, यहां से k कॉमन कर देंगे 4, तो 4k प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, कट गया। इसका मीनिंग हुआ कि a माइनस सी मोड डायरेक्ट लगा रहे हैं 4k प्लस k1 ऐसा होगा। तो देखिए, तो a माइनस सी का भी रिजल्ट क्या हुआ है, 4 से डिविजिबल है। क्या है बाबू, 4 से डिविजिबल है, यानी कि उससे गुणज है उसका। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज पार्ट के लिए लिख सकते हैं कि a कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। क्या कर रहा है बाबू, ऑल्सो बिलोंग्स टू r। देखिए, यहां से अगर मैं चाहता तो इस यहां से मोड हटाता, मोड जब हटाता तो यहां प्लस माइनस चढ़ा देता। क्या जगह, प्लस माइनस। उसी प्रकार इसको भी करता बाबू, ठीक है ना। और लास्ट में सॉल्व करने के बाद यहाँ से प्लस माइनस हटाता तो फिर यहाँ पर क्या चढ़ाता है, मोड चढ़ाता। जब यहां से प्लस माइनस हटाता तो क्या करता है, यहाँ पर मोड आपको ले लेता। देखा जाए, समझिए इस चीज को थोड़ा सा क्लियरफाइड कर दे, हम लोग क्लियर एकदम कर दे। देखिए, उसको जब मैंने हटाया तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4k इक्वेशन लिया है 1, इसको यहां पर मान सपोज कीजिए। फिर इसको जब मैंने हटाया तो b माइनस सी प्लस माइनस k1 लिया इक्वेशन सेकेंड, जोड़ दिया तो देखो ये कहानी खत्म हो जाएगी। a माइनस सी यहां से ले लेंगे प्लस माइनस 4 को बाहर करेंगे तो k प्लस k1। अब फिर यहां से जब प्लस माइनस कराए तो फिर क्या हो जाएगा, ये मोड में हो जाएगा। क्या होगा आपका, मोड में। इसलिए जब बिलोंग ये कर रहा है तो देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसलिए बाबू ये क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया आपका। क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। क्या हो गया बाबू, संक्रामक संबंध हो गया। तो जो संबंध सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो तुल्यता संबंध पहला हम लोग साबित कर दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट साबित करने के कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।